हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ तानिया खान और मेरी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं देसी घी के लड्डू और मैं आपको सिखाती हूँ देसी घी के लड्डू किस तरह से बनते हैं। बहुत से लोग होते हैं जिन्हें देसी घी के लड्डू बनाने नहीं आते, वो अलग तरीके से बनाते हैं, लेकिन ये फटाफट बनने वाले लड्डू किस तरह से बनते हैं वो मैं आपको आज सिखाती हूँ। ये बहुत ही सिंपल तरीके से बनते हैं, हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये आटा ले लिया है। मैंने यहाँ पे कमी आटे का इस्तेमाल किया है। मैं 10 से 12 लड्डू बना रही हूँ, इसलिए अब इसके अंदर घी डाल देते हैं। यहाँ पे घी का कम ही इस्तेमाल करना है हमें, क्योंकि हम सूखे आटे के अंदर घी मिलाएंगे, तो हमें यहाँ पे घी का कम ही इस्तेमाल करना है। इसे मिक्स कर लेते हैं अब घी को। घी से लड्डू बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। और अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के आटे को हम गूंद लेते हैं। मैं आटे को गूंद लेती हूँ। जैसे कि हम रोटी का आटा गूंदते हैं, उसी तरह से हमें ये भी आटा गूंद लेना है। और अब तवा भी गर्म हो चुका है। अब हम रोटी बनाना शुरू करते हैं। अब मैं एक मोटा पेड़ा बना रही हूँ। हमें यहाँ पे पतली रोटी बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम मोटी ही रोटी बनाएंगे, क्योंकि हम लड्डू बना रहे हैं, इसलिए हम मोटी रोटी बनाएंगे। और अब हम इसे बेल के बड़ी सी रोटी बना लेते हैं इसकी। हमें यहाँ पे सूखे आटे का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हमने इसके अंदर पहले से घी डाला है, तो घी से ये रोटी सॉफ्ट हो जाएगी और ये बड़ी भी बन जाएगी आराम से। अब इसे तवे पे रख देते हैं। रोटी एक साइड से सिक चुकी है, अब दूसरी साइड पलट देते हैं। जिस तरह से हम रोटी को सेकते हैं, उसी तरह से हमें इसे भी सेक लेना है। अब इसे गोल गोल घुमा के ऐसे हम सेक लेते हैं। रोटी सेक के तैयार हो चुकी है। रोटी को एक प्लेट में रख लेते हैं और फिर से इसी तरह से हम और रोटी बनाएंगे। ऐसे ही हम बहुत सारी मोटी मोटी रोटी बना लेंगे। अब इसे भी हम फैला लेते हैं। और अब ये रोटी बनके तैयार है। अब इसे हम तवे पे रख देते हैं। अब इसे पलट लेते हैं। अभी सीख चुकी हैं एक साइड से, और अब इसे गोल गोल घुमा के फिर से सेक लेते हैं। इसी तरह से अब हम बहुत सारी रोटी बना लेंगे। मैं यहाँ पे 6 से 7 रोटी बना रही हूँ, क्योंकि मैं 10-12 लड्डू ही बनाऊंगी, इसलिए आप अपने हिसाब से ज्यादा ले सकते हो। अब 5 मिनट के लिए हम इसे फैला के रख देते हैं, ताकि हमारी रोटी ठंडी हो जाए। बाद में लड्डू बनाए तो आराम से लड्डू बन जाएं। अब रोटी हमारी ठंडी हो चुकी है। अब इसे तोड़ के देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आराम से टूट रही है, क्योंकि हमने इसके अंदर घी को ऐड किया था। और अब इसके बड़े बड़े टुकड़े करके एक बर्तन में रख लेते हैं। और अब इसे एक बड़े बर्तन में डाल लेते हैं, क्योंकि हमें इसे और भी बारीक करना है हाथों से। अब हाथों से इस तरह से मैं बारीक कर लेती हूँ। ये बारीक भी हो चुका है, क्योंकि जब हम इसे ग्राइंडर जग में डालेंगे तो हमें मोटा नहीं डालना है, बारीक ही डालना है। अब हम इसे ग्राइंडर जग के अंदर डाल लेते हैं। जग में हमें ज्यादा नहीं डालना है, क्योंकि फिर ये आराम से पीसा भी नहीं जाएगा। और अब हमने पीस लिया है, ये देखिए, इसे हमने बारीक कर लिया है। बारीक से लड्डू बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और अब इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। इसी तरह से करके बची हुई रोटी को और पीस लेते हैं। मैंने इसे बड़े बर्तन में डाल लिया है। ये देखो, एकदम बारीक हो चुका है ये। और अब इसके अंदर शुगर ऐड कर लेते हैं। मैं यहाँ पे 2 कप शुगर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा या कम शुगर ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमें कम ही शुगर लेना है, क्योंकि अगर ज़्यादा शुगर हो गई तो फिर लड्डू में टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। वो ज़्यादा मीठे हो जाएंगे तो स्वादिष्ट नहीं लगेंगे खाने में। अब इसे मिक्स भी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे बारीक शुगर का इस्तेमाल किया, आप नॉर्मल शुगर भी ले सकते हो। अब इसके अंदर कोकोनट पाउडर डाल देते हैं। कोकोनट पाउडर मैंने मोटे कोकोनट पाउडर का इस्तेमाल किया है। अब इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। इसे मिक्स कर लेते हैं। इनसे इनके अंदर बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है।
ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब इसे हम अगर लड्डू बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनेंगे। और अब इसके अंदर हम घी ऐड कर लेते हैं। मैं यहाँ पे 1 कटोरी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम ले सकते हो। मैंने लगभग 1 कप ही इस्तेमाल किया है इसमें, लेकिन अगर ज़्यादा घी हो गया तो फिर लड्डू नहीं बनेंगे, इसलिए हमें मीडियम हिसाब से ही घी लेना है। अब इसे मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से हम इसे मिक्स करते जाएंगे। अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि लड्डू इसके बन रहे हैं या नहीं। अब इसके लड्डू आराम से बन जाते हैं, तो अब हम इसके लड्डू बना लेते हैं। मेरे इसके 10 से 12 लड्डू बनेंगे। तो अब लड्डू को एक प्लेट में रख लेते हैं। इसी तरह से मैं सारे लड्डू बना के एक प्लेट में रख लेती हूँ। अब इसे सजावट कर लेते हैं। मैं इसे ड्राई फ्रूट्स और कोकोनट पाउडर से सजावट कर रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हेल्दी एंड टेस्टी लड्डू इस तरह से बनते हैं और बड़े बच्चे सभी इस लड्डू को आराम से खा सकते हैं और इनको बनाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है और ये फटाक से बन भी जाते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा आज का वीडियो? लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन प्रेस जरूर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।